तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि जिन और मिस्टर लियाओ में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई होती है और मिस्टर लियाओ जिन के फ्रॉस्ट क्यूब को पाने के कारण बहुत खुश होते हैं, जिस पर जिन मिस्टर लियाओ को कहता है कि आप इसे फ्री में भी रख सकते हैं। पर मिस्टर लियाओ नहीं मानते और वो जिन को उस क्यूब के बदले 1000 एलिक्सर देते हैं और जिन सोचता है कि मुझे उस बेकार पत्थर के बदले इतने सारे एलिक्सर मिल गए और मैं कितना लकी हूँ। फिर जिन मिस्टर लियाओ से पूछता है कि क्या आपको यांग एकेडमी के बारे में पता है, जिस पर मिस्टर लियाओ जिन से पूछते हैं कि क्या तुम एस्टन हॉली लैंड के फेमस यांग एकेडमी के बारे में बात कर रहे हो। यह सुन जिन कहता है कि यांग एकेडमी के बारे में तो मैं जानता हूँ, पर मुझे एस्टन हॉली लैंड के बारे में कुछ नहीं पता। जिस पर मिस्टर लियाओ जिन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें सच्ची में नहीं पता, जिस पर जिन कहता है कि मैंने अपने एल्डर्स के साथ पहाड़ों पर ट्रेनिंग की है, इसलिए मुझे बाहर की दुनिया के बारे में ज़्यादा नहीं पता। जिस पर मिस्टर लियाओ जिनको बताते हैं कि यहाँ पर 4 ग्रेट लैंड है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, यह सब हॉली लैंड है। जिस पर जिन पूछता है कि ईस्ट हॉली लैंड कितना बड़ा है, जिस पर मिस्टर लियाओ जिनको बताते हैं कि आज तक ये कोई पता नहीं कर पाया है। जिस पर जिन कहता है कि फिर तो मुझे ईस्ट हॉली लैंड पहुँचने में बहुत समय लगेगा। जिस पर मिस्टर लियाओ कहते हैं कि अभी तुम ईस्ट हॉली लैंड के बॉर्डर पर हो, तुम्हें मेन लैंड पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पर अगर तुम यांग एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हो तो पहले तुम्हें हॉली फेटुस लेवल पर पहुंचना होगा, क्योंकि उस एकेडमी में उससे नीचे लेवल के लोगों को एडमिशन नहीं देते हैं। फिर मिस्टर लियाओ कहते हैं कि मैं भी उस एकेडमी में एडमिशन लेने की सोच रहा हूं, अगर तुम चाहो तो हम साथ में वहां चल सकते हैं और मैं तुम्हें अपनी फैमिली की लाइब्रेरी में ले जाऊंगा। वहाँ पर लेवल अप करने के बारे में कई सारी बुक हैं जो तुम्हारी मदद कर सकती है। इसके बाद जिन और मिस्टर लियाओ वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि मिस्टर जेंग और मिस्टर डिंग कुछ प्लान कर रहे होते हैं। फिर हम मिस्टर लियाओ के लाइब्रेरी का सीन देखते हैं जहाँ बहुत सी बुक होती है और वो जिन को कहता है कि तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो और फिर मिस्टर लियाओ वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर लियाओ के वहाँ से जाने के बाद जिन अपनी मेडिटेशन स्टार्ट करता है और अपनी पूरी पावर को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करता है, पर तब भी वो हॉली फेटुस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहा होता है। जिस पर जिन सोचता है कि उसे एक फॉर्मेशन यूज करनी पड़ेगी और वो फिर उस लाइब्रेरी से बाहर चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि मिस्टर डिंग और मिस्टर जेंग जिन का पीछा कर रहे होते हैं और जिन को ये पता चल जाता है। जिस पर जिन उन्हें सामने आने को कहता है और फिर जिन उनसे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जिस पर मिस्टर डिंग कहते हैं कि तुम काफ़ी टैलेंटेड हो कि तुमने इतनी जल्दी पता लगा लिया कि हम तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, पर सिर्फ हम तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे हैं। तभी वहाँ पर 2 असैसिन्स आ जाते हैं और मिस्टर जेंग उनसे जिन को मारने के लिए कहता है। जिस पर जिन उन असैसिन से कहता है कि यह तुम्हें जितनी कीमत दे रहे हैं मैं तुम्हें उनसे दुगना पैसा दूंगा अगर तुम इन्हें मार दो। जिस पर मिस्टर जेंग कहता है कि मैं तुम्हें 4 गुना दूंगा। जिस पर जिन कहता है कि मैं तुम्हें 10 गुना दूंगा और वो असैसिन्स जिनकी बात मान जाते हैं। पर तभी मिस्टर जेंग कहते हैं कि क्या तुम मुझे मारकर मेरी फैमिली से पंगा लेना चाहते हो। जिस पर वो असैसिन्स डर जाते हैं और फिर वह जिनसे कहते हैं कि तुम्हें मारने के बाद वो पैसे वैसे भी मेरे हो ही जाएंगे और फिर वो जिन पर हमला कर देते हैं। फिर वो असैसिन्स जिन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसे जिन डॉज कर लेता है और कहता है कि यह स्वॉर्ड तो बहुत शार्प है, मुझे इनसे बचना होगा। फिर जिन उस असैसिन्स पर अटैक करता है, पर वो असैसिन्स बड़े ही आसानी से जिन के अटैक को रोक देता है और फिर वो जिन पर अटैक करता है। जिन बड़ी ही मुश्किल से उस अटैक से बच पा रहा होता है। तभी जिन अपनी वाटर स्पिरिट को ड्रैगन की फॉर्म में बुलाकर उन असैसिन्स पर अटैक करता है, पर उस अटैक को वो असैसिन्स बड़ी ही आसानी से डॉज कर रहे होते हैं। जिस पर वो असैसिन्स कहता है कि तुम काफ़ी टैलेंटेड हो, पर लगता है अब तक तुमने जिनका भी सामना किया है वो बहुत कमज़ोर थे और जिन भी सोचता है कि मैं इन्हें नहीं हरा सकता हूँ और मुझे यहाँ से निकलना होगा और फिर जिन अपनी अटैक की स्पीड बढ़ा देता है
और मौका देखकर भागने लग जाता है। यह देख मिस्टर डिंग और मिस्टर जैंग जिनका पीछा करने लगते हैं और वो असैसिन्स भी जिनका पीछा करते हैं। उन असैसिन्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और जिनको वो बड़ी ही आसानी से पकड़ लेते हैं। तभी मिस्टर जैंग जिनसे कहता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो और फिर वो असैसिन्स जिन पर अटैक कर देते हैं। जिन उनके कुछ अटैक को डॉज करता है और फिर वो मिस्टर डिंग और मिस्टर जैंग पर अपने वाटर ड्रैगर से अटैक करता है, जिस पर एक असैसिन्स आके उन ड्रैगर को जिन की ओर वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस पर जिन अपने फायर पाम अटैक से उनको रोकता है और इन दोनों अटैक के टकराने से वहाँ काफ़ी कोहरा हो जाता है और जिन इस मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भागने लग जाता है। जब फॉग हटता है तो मिस्टर जैंग उन असैसिन से कहता है कि हम उससे यहाँ से भागने नहीं दे सकते। बारबेरियन उससे गॉड मानते हैं, अगर उन्हें यह पता चला तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। यह सुन एक असैसिन कहता है कि तुमने हमें यह पहले क्यों नहीं बताया। वो बारबेरियन से जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, वो यहाँ से नहीं भाग पाएगा। उसकी सोल एनर्जी काफ़ी कम हो गई है और वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। और फिर वो असैसिन्स जिनकी डायरेक्शन का पता करते हैं और उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। तभी हमें जिनका सीन दिखाते हैं जो काफ़ी दूर आ गया होता है और सोचता है कि मुझे छिपना होगा क्योंकि वो मुझे जल्द ही ढूंढ लेंगे। और जिन एक फॉर्मेशन बनाकर छिप जाता है। तभी वहाँ पर वो असैसिन्स और मिस्टर जैंग और डिंग भी आ जाते हैं, पर वो लोग जिनको उस फॉर्मेशन की वजह से नहीं देख पा रहे होते हैं। तब भी उनमें से एक असैसिन कहता है कि उसकी सोल एनर्जी यहाँ से गायब हो गई है, वो जरूर यहीं कहीं छिपा होगा और ढूंढो उसे। वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। तभी हमें जिनका सीन दिखाते हैं जो अपनी फॉर्मेशन के अंदर बैठा होता है और सोचता है कि मुझे उन 1000 एलिक्सर का यूज़ करके मेडिटेशन करना चाहिए। और जिन उन एलिक्सर का यूज़ करके मेडिटेशन करने लगता है और हम देखते हैं कि गोल्डन स्क्रोल उन एलिक्सर को एनर्जी में बदल देता है, जिससे जिन हॉली फिटुस लेवल पर पहुंच जाता है। और तभी हमें असैसिन्स और मिस्टर जैंग और डिंग का सीन दिखता है, जिनको आसमान में एक ऑरा जाते हुए दिखाई देता है, जिसे देख मिस्टर जैंग कहता है कि यह तो ब्रेक थ्रो के समय निकलने वाला ऑरा है। जिस पर असैसिन्स कहते हैं कि क्या ये लड़का ऐसे समय में ब्रेक थ्रो कर गया। तभी हमें जिनका सीन दिखाते हैं जो उनके सामने आके कहता है कि मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है, अगर तुम मुझे 10,000 एलिक्सर दे दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तभी एक असैसिन्स जिन पर अटैक कर देता है और जिन उन अटैक को डॉज करके उस असैसिन्स पर अपनी मैचलेस फिंगर का अटैक करता है, जिससे वो असैसिन्स काफ़ी दूर उड़कर जा रहा होता है, पर दूसरा असैसिन्स उसकी मदद करता है। फिर वो असैसिन्स कहते हैं कि भले ही तुम ब्रेक थ्रो कर गए हो, पर अभी तुम इसकी शक्ति को संभाल नहीं सकते और तुम हम दोनों का सामना एक साथ नहीं कर सकते। और फिर वो असैसिन्स जिन पर अटैक करते हैं, पर जिन उस अटैक से बच जाता है और उस पर अपने फायर फिस्ट से अटैक करता है और जिन अपने फायर फिस्ट अटैक से उस असैसिन्स को मार देता है। यह देख दूसरा असैसिन सोचता है कि हम दोनों ही हॉली फिटुस लेवल पर हैं, पर यह हमें इतनी आसानी से कैसे हरा रहा है। तभी जिन दूसरे असैसिन्स पर अटैक करने लग जाता है। वो असैसिन्स उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए तैयार होता है, पर जिन उसके सामने से गायब हो जाता है और उसके पीछे से अटैक करके उसे मार देता है। यह देख मिस्टर जैंग और डिंग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर जिन उन्हें भी मार देता है और उनके 20,000 एलिक्सर को अपने पास रख लेता है। फिर हमें दिन का सीन दिखाते हैं जहां पर मिस्टर ऑक्स जिन को ढूंढ रहा होता है। तभी जिन अपनी फॉर्मेशन से बाहर आकर मिस्टर ऑक्स से कहता है कि क्या हुआ, जिस पर मिस्टर ऑक्स जिन को गले लगा लेता है और कहने लगता है कि जब मैंने आपको सुबह नहीं देखा तो मुझे चिंता होने लगी, तो मैं आपको ढूंढने आ गया। जिस पर जिन कहता है कि मैं बस यहाँ अपनी प्रैक्टिस करने आ गया था। फिर मिस्टर ऑक्स कहते हैं कि जब आप बाहर थे तब पूरी लियाओ फैमिली को अर्जेंट 3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा था। जिस पर मिस्टर लियाओ ने मुझे कहा था कि मैं आपको कह दूं कि वो आपसे सिटी के बॉर्डर पर मिलेंगे और वो आपका ध्यान ढंग से ना रख पाने के लिए माफ़ी मांग रहे थे। जिस पर जिन मिस्टर ऑक्स से पूछता है कि वो कहाँ गए, क्या तुम्हें पता है। जिस पर मिस्टर ऑक्स कहते हैं कि वो जैंग फैमिली और डिंग फैमिली के पास गए हैं। यह सुन जिन घबरा जाता है
और वो मिस्टर जैंग और मिस्टर डिंग की बॉडीज को चेक करने जाता है। तब वो पाता है कि मिस्टर डिंग और मिस्टर जैंग की बॉडी वहाँ से गायब होती है और वहाँ पर कोई निशान भी नहीं होते हैं। यह देख जिन सोचता है कि कहीं मो वैशेंग को मेरे यहाँ होने का पता तो नहीं चल गया, और वो काफ़ी चिंतित हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिन और मिस्टर ऑक्स उस सिटी के बॉर्डर पर जाते हैं और तभी वहाँ पर मिस्टर लियाओ भी आ जाते हैं, जिस पर जिन मिस्टर लियाओ से पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें जैंग और डिंग फैमिली पर क्यों जाना पड़ा। जिस पर मिस्टर लियाओ बताते हैं कि जैंग और डिंग फैमिली ने एक खास आदमी को ऑफेंड कर दिया था, जिस पर सीतू फैमिली ने उन्हें सजा दी थी और उनके सारे ट्रेजर को बाकी फैमिलीज में बांट दिया था, और मेरी फैमिलीज सीतू फैमिलीज के ऑर्डर को मना नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ा। जिस पर जिन मिस्टर लियाओ से पूछता है कि यह खास आदमी कौन है, जिस पर मिस्टर लियाओ जिनको बताते हैं कि मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, पर उस आदमी का सरनेम मो था। जिसके बाद जिन सोचता है कि तो ये बात थी, जैंग और डिंग फैमिली ने मो वैनशिंग को परेशान किया, जिससे उनकी पूरी फैमिली को उन्होंने तबाह कर दिया। भले ही मिस्टर डिंग और मिस्टर जैंग मेरे दुश्मन थे, पर उनकी फैमिली के साथ बुरा हुआ। फिर जिन मिस्टर लियाओ से पूछता है कि क्या उन फैमिलीज में से कोई बचा है, जिस पर मिस्टर लियाओ कहते हैं कि जैंग फैमिली का थर्ड सन भाग गया, जिससे सीतू फैमिली अभी भी उसकी तलाश कर रही है और वो बड़ा ही बेरहम आदमी है। तभी एक आदमी उनका रास्ता रोक देता है। उस आदमी को देखकर मिस्टर लियाओ चौंक जाते हैं और कहते हैं कि यही जैंग फैमिली का थर्ड सन है। और फिर वो आदमी मिस्टर लियाओ से कहता है कि तुम्हारी हमारी फैमिली का ट्रेजर लेने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस पर मिस्टर लियाओ कहते हैं कि यह सीतू फैमिली का ऑर्डर था और हम उनके ऑर्डर को मना नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो सीतू फैमिली से जाकर कहो। लेकिन वो मिस्टर लियाओ की नहीं सुनता और उन पर हमला करने लग जाता है, जिस पर जिन उसे रोकता है और कहता है कि बाकी फैमिलीज ने भी तुम्हारा ट्रेजर लिया है, तुम उनके पास क्यों नहीं जाते। जिस पर वो आदमी जिन से कहता है कि तुम कौन हो। जिस पर जिन कहता है कि मिस्टर लियाओ मेरे साथ सफ़र पर जाने वाले हैं, अगर तुमने उन्हें परेशान किया तो तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। जिस पर मिस्टर लियाओ जिनसे कहते हैं कि यह बहुत खतरनाक है, यह आदमी हॉली फेटुस लेवल के फर्स्ट टायर पर है, तुम इसका सामना नहीं कर सकते। जिस पर जिन मिस्टर ऑक्स को मिस्टर लियाओ की रक्षा करने को कहता है और उस आदमी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो आदमी जिन पर अटैक करता है, जिससे जिन डॉज कर लेता है। फिर जिन और उस आदमी के बीच एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाता है, जिसमें वो आदमी जिन को पीट रहा होता है और एक जोरदार लात मारता है, जिससे जिन दूर जाकर गिरता है। और फिर वो आदमी जिन पर एक फायरबॉल से अटैक करता है, जिससे एक एक्सप्लोजन होता है। पर हम देखते हैं कि उन अटैक से जिन को कुछ भी नहीं हुआ होता है और जिन उस आदमी से कहता है कि क्या तुम में बस इतना ही दम है। जिस पर वो आदमी अपनी ऑरा से जिन पर अटैक करता है, पर जिन अपनी बर्निंग बुद्धा पाम से उस अटैक को रोकता है। इन दोनों अटैक से काफ़ी शॉकवेव क्रिएट होती है, जिसे देखकर मिस्टर लियाओ कहते हैं कि जिन इतनी जल्दी हॉली फेटुस लेवल पर कैसे पहुंच गया और वो भी इतना ताकतवर कैसे हो गया। तभी हम देखते हैं कि जिन उस आदमी को पीछे धकेल देता है, जिस पर वो आदमी सोचता है कि मैंने हॉली फेटुस लेवल के फर्स्ट टायर लगभग कंप्लीट कर लिया है, तब भी मैं इसे हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ। तभी जिन कहता है कि लड़ाई करने से बहुत थकान होती है, क्यों ना हम कुछ देर रुक जाएं। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं मरते दम तक लड़ूंगा। फिर वो आदमी अपनी ऑरा चार्ज करके जिन पर किलिंग सैंड फिट से अटैक करता है, जिस पर जिन अपनी ऑरा चार्ज करके ब्लेजिंग बिलो पाम से अटैक करता है। ये दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और जिन इसमें जीत जाता है, जिस पर वो आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी जैंग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक किंग ऑफ डेसिपिटेटर का इस्तेमाल करता है, जिसे देख मिस्टर लियाओ कहते हैं कि जिन संभल कर रहना, इस अटैक से उसकी पूरी पोटेंशियल अनलॉक हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी उस एनर्जी का यूज़ करके एक स्वॉर्ड बनाता है
उस स्वॉर्ड को देखकर मिस्टर लियाओ को लगता है कि जिन अब मर जाएगा और वो उसकी मदद करने आगे आ जाते हैं, जिस पर मिस्टर ऑक्स उसे रोक लेता है और कहता है कि यंग मास्टर नहीं हारेंगे। तभी हमें जिन का सीन दिखाते हैं जिस पर वो आदमी अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। उस स्वॉर्ड को रोकने के लिए जिन उस स्वॉर्ड पर लगातार माउंटेन ब्रेकिंग फिट्स का अटैक करता है, जिससे वो स्वॉर्ड टूट जाती है और एक अटैक उस आदमी को लगता है जिससे वो काफ़ी घायल हो जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, जिस पर जिन रैथ ऑफ बारबेरियन का अटैक यूज करके उसे मार देता है। इसके बाद वो सेफली मेन सिटी की ओर जाने लगते हैं, जिसके बाद यांग एकेडमी के रास्ते में मिस्टर लियाओ जिनको बताते हैं कि अभी मेन सिटी में यीन लेडी आ रखी है, जिस पर जिन पूछता है कि यह यीन लेडी कौन है, जिस पर मिस्टर लियाओ जिनको बताते हैं कि यीन लेडी यीन यांग एकेडमी की सबसे खूबसूरत और ताकतवर लड़की है और सभी उसके पास आना चाहते हैं और वो लोग मेन सिटी की ओर बढ़ते रहते हैं और ऐसे ही उनको सफ़र करते करते काफ़ी समय हो जाता है और वो एक सिटी में पहुंचते हैं, जिस पर मिस्टर लियाओ जिनको थोड़ा आराम करने को कहते हैं और एक महंगे होटल की ओर इशारा करते हैं, जिसे देख जिन कहता है कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, जिस पर मिस्टर लियाओ कहते हैं कि मैं इसका खर्च उठाऊंगा, जिस पर जिन खुश हो जाता है और वह उस होटल की ओर बढ़ने लगते हैं। पर वहां के गार्ड्स उन्हें अंदर जाने से रोक देते हैं, जिस पर जिन पूछता है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, जिस पर वो गार्ड कहता है कि यह जगह सिर्फ खास लोगों के लिए है और तुम अंदर नहीं जा सकते और उनमें बहस हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।